नमस्कार, हमारी खास पेशकश साय की साय में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। भाजपा का छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतने का दावा है। भाजपा के इस दावे को पूरा करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय का संगठन के साथ साथ बेजोड़ समन्वय देखने को मिल रहा है। प्रचार के दौरान सीएम न केवल मंत्री बल्कि संगठन प्रमुख किरण सिंह देव को साथ लेकर चल रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश साय की साय में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। सीएम अब तक 20 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं। वे लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले में भी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के चुनावी प्रचार में सत्ता और संगठन का जोरदार समन्वय दिखाई दे रहा है। आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश की सभी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। प्रदेश की सभी सीटों पर कमल फूल खिलाने के लिए संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे के पहले खुद सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने पूरी तरह से प्रचार की कमान संभाल रखी है। 15 दिनों से सीएम साय बस्तर, कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। साथ ही सीएम साय प्रत्याशियों की नामांकन रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के चुनावी मंचों पर एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां सीएम के साथ डिप्टी सीएम, मंत्री, संगठन के मुखिया, पदाधिकारी सभी नजर आ रहे हैं, जबकि ऐसी एकजुटता कांग्रेस में दिखाई नहीं देती। वहीं ये पहली बार देखा जा रहा है कि सीएम के साथ संगठन के मुखिया यानी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव चुनावी सभाओं में साथ जा रहे हैं, वरना संगठन के मुखिया के नाते उनके दौरे अलग ही होते हैं। सीएम साय के नेतृत्व में बीजेपी के टीम वर्क पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सत्ता और संगठन के नेता प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। यही एकजुटता और तालमेल कांग्रेस को शून्य पर आउट करने वाली है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा कहते हैं कि सीएम साय शांत प्रकृति के हैं, उनमें संगठन को चलाने की अद्भुत कला है। लगातार संगठन और सरकार के बीच बातचीत होती है, नियमित रूप से बैठते हैं, मिलते हैं और समन्वय के साथ लगातार हमारी सरकार और पार्टी काम कर रही है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, दोनों हम लोग उप मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे बाकी के पदाधिकारी और बाकी के मंत्री एक साथ मिलकर प्रदेश के हित में, पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं और उसका सुपरिणाम दिख रहा है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति बनाकर, एक राय बनाकर, एकजुट होकर जब हम काम कर रहे हैं तो लगातार मोदी की गारंटी को पूरा करते चले जा रहे हैं और यही वो एकजुटता, समन्वय और तालमेल कांग्रेस को शून्य में आउट करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने वाली है। साय जो है बड़े शांत प्रकृति के व्यक्ति है, बहुत ज्यादा प्रतिक्रियावादी नहीं है और शांत रहकर वो इशारों में जो बातें अपनी आंखों से कह देते हैं, वो एक नई शैली मुझे देखने को मिली है। और संगठन को साथ लेकर चलने की जो उनकी कला है वो अद्भुत है। फिलहाल जो मुझे दिखा, हमने रमन सिंह का कार्यकाल भी देखा, हमने जोगी का कार्यकाल भी देखा, भूपेश बघेल का कार्यकाल भी देखा, तो इनकी कार्यशैली संगठन को साथ लेकर चलने के मामले में जो प्रारंभिक भूपेश बघेल शुरुआती दौर में जैसा चल रहे थे उससे मिलती जुलती है और निश्चित रूप से अध्यक्ष को हमेशा वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में साथ ले जा रहे हैं, महसूस कराते हैं कि संगठन का महत्व हमारे यहाँ क्या है। तो विष्णुदेव साय अभी भले ही उभर कर कोई क्लियरिटी नहीं दे पाए हैं अपने बारे में, लेकिन वो एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे, इस बात का मुझे अंदेशा है।
सीएम साय पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लिहाजा वे सीएम रहते हुए संगठन के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं। वहीं सीएम साय यह अच्छी तरह जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के दम पर ही सत्ता हासिल हुई थी, इसलिए सीएम साय कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होकर उनका मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रचार अभियान में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर समन्वय यह बताने के लिए काफी है कि बीजेपी कैसे सामूहिक नेतृत्व में विजयी पताका फहराना चाहती है। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्तासीन भाजपा लोकसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सत्ता और संगठन का पहला लक्ष्य प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें पीएम मोदी की झोली में डालना है। लिहाजा बीजेपी पीएम मोदी की गारंटी और सीएम विष्णुदेव साय के सुशासन को लेकर चुनावी मैदान में है। क्या इस चुनावी मैदान में मोदी की गारंटी काम आएंगी या नहीं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ बीजेपी सीएम साय के नेतृत्व में मिशन 11 में जुटी हुई है। 2019 में जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब बीजेपी मोदी के चेहरे के दम पर 11 में से 9 सीटें जीतने में सफल हुई थी। वहीं इस चुनाव में बीजेपी सत्तासीन है। साथ ही 3 महीने में सीएम साय के नेतृत्व में मोदी की सभी बड़ी गारंटी भी पूरी करके सुशासन की ओर कदम बढ़ाया गया है। साय कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा राज्य में लोकसभा चुनाव में इसे ही जीत का आधार बताते हैं। छत्तीसगढ़ की माटी, छत्तीसगढ़ का पानी, छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये सबको आप मिला देंगे तो विष्णुदेव साय जी होंगे, उनकी कार्यशैली होगी। अद्भुत अद्भुत शांति के साथ सारी बातें आपकी सुनेंगे। आपको एहसास भी नहीं होगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, और वो बिल्कुल बात के अंत तक, तह तक बात को पहले ही समझते रहते हैं। ये मैंने अनुभव किया है कई बार। संगठन हमारे लिए बिल्कुल जीवन है हमारा। सरकारें तो आती जाती हैं, संगठन जीवन है हमारा, इसमें कोई संशय नहीं। और चुनाव है तो विष्णुदेव साय जी भी मंच पर बैठ रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, तो हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते जा रहे हैं भैया, इसमें कोई हमको गुरेज नहीं है, कोई संकट, ऐसा ही होता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के चुनावी अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। सीएम साय बड़ी शांति से अपनी टीम के साथ लक्ष्य साधने में जुटे हुए हैं। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उनकी प्रकृति के कायल हैं। चुनाव का परिणाम आएगा, आप देख लीजिएगा। जो मैं आपसे कह रहा हूं, 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो कारण जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, केंद्र की सरकार के काम हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इतने ही कम दिनों में इतने बड़े काम किए हैं जो देश में प्रतिमान की तरह है, और इसलिए निसंदेह परिणाम ऐसा ही होगा कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। बहुत शांति के साथ, बहुत समझदारी के साथ उनका काम रहता है, और बहुत संवेदनशील है, बहुत संवेदनशील है। एक छोटे से विषय पर भी उनकी संजीदगी कितनी हो सकती है, मतलब मैं बड़े विस्तार से ही बैठ करके आपको बताऊंगा तो बता पाऊंगा छोटे समय में क्या कहूंगा आपसे। साय के मंत्रिमंडलीय सहयोगी कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम कहते हैं कि सीएम साय बोलने से ज्यादा प्रदेश की जनता के लिए काम करने वाले सीएम हैं। उन्होंने कहा कि सीएम साय बहुत ही सरल, निश्चल व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने कम समय में मोदी गारंटी पूरी की है, जो पूरे देश के लिए उदाहरण है। देखिए, छत्तीसगढ़ का हमारा दूरस्थ अंचल का, जो जसपुर जैसे सुदूर अंचल के रहने वाले हैं और आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं, बहुत ही सहज और सरल और निश्चल व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके नेतृत्व में मोदी जी के गारंटी के तहत जो क्विक डिसीजन हुआ, मैं समझता हूं कि देश में अपने आप में एक उदाहरण है कि इतना
कोई सोच नहीं सकता था कि किसानों को तत्काल जो है एमएसपी के बाद हम लोगों को जो राशि देना था 917 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी के लिए 3100 हम लोग कमिटमेंट किए, तो अंतर की राशि 917 रुपये। वो राशि देना किसानों को वहां खाते में डालना, महतारी बंधन के लिए 18 लाख जो गरीब लोग का आवास छीना हुआ था, ऐसे आवासहीनों का आवास फिर से दे करके बनवाने का काम करना, बोनस का काम रुका हुआ तो बोनस का काम देना, ये एक ऐसा कॉन्क्रीट वर्क है जो कभी भूल नहीं सकते हैं। तो निश्चित ही इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि, ये बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का मानना है कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने इतने कम समय में जो बड़े काम किए हैं, उससे प्रदेश के किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, युवा सबके बीच एक सकारात्मक छवि बनी है। फिर पीएम मोदी का नेतृत्व हमें छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाला है। अभी तक का जो सरकार का निर्णय हुआ है वो सभी एक सकारात्मक और छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, माताओं, बहनों की चिंता करने वाला एक संदेश ही चला गया, जो मोदी जी के गारंटी के तहत हम सब ने कमिटमेंट किया था कि ये काम हम करेंगे। हम लोगों ने इतने कम समय में, मैं समझता हूं कि सब मिलाकर की योजनाओं को देखें तो 50,000 करोड़ से लगभग का इतना काम डायरेक्ट बेनिफिट का लोगों के लिए हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। तो हमारे सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनका नेतृत्व है, उनका चेहरा है, भविष्य की योजनाएं हैं। 2047 तक भारत का जो विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो कदम उठ रहे हैं, वो हमारे सामने इतने बड़े बड़े एजेंडे हैं, बड़े बड़े उदाहरण है कहने के लिए। तो सब मिला करके, सबका, खास करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उसी के तो गारंटी हमारी सरकार दे रही है, और उसी के गारंटी के तहत हमें जनता के बीच में लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद की कमान संभालते ही विष्णुदेव साय ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल शुरू की। प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए शुचिता पर जोर दिया। यह उनकी संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में हुआ है। अब चुनाव में पूरी बीजेपी मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन को लेकर के जनता के बीच है। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते ही विष्णुदेव साय ने जिस अंदाज में काम किया, उसने उनकी एक अलग ही छवि बनाई है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में हुआ। उसने जनता जनार्दन को खुश तो किया है, केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर मजबूत भी किया है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। बीते 3 माह में छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से सरकार ने फैसले और निर्णय लिए हैं, वो देश के किसी भी अन्य राज्यों के लिए उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में राज्य की जनता के वादे के अनुरूप सभी निर्णय लिए गए। इससे राज्य की युवाओं, महिलाओं और किसानों में नया उत्साह जागा है। चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, PSC भ्रष्टाचार की CBI जांच हो, या प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए में धान की खरीदी का निर्णय हो,
मोदी गारंटी के अनुरूप श्री राम लीला दर्शन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई। सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे सीएम हैं जो बेहतर नतीजे देने में बाकी सीएम से सबसे आगे नजर आते हैं। वहीं उनकी कार्यशैली की खासियत ऐसी है कि वो बोलने से ज्यादा जनता के हित में काम करने पर अधिक विश्वास रखते हैं। सीएम के बेहद करीबी और उनके पारिवारिक मित्र तुलसी कौशिक कहते हैं, सीएम साय जमीन से जुड़े नेता है, इसलिए वो जनता का दुख दर्द समझते हैं। सीएम साय बिना किसी लोभ के सिर्फ जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी अति संवेदनशील और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनमें छल कपट लाग लपेट की बातें नहीं हैं, न उनमें अर्थ धन संग्रह का लोभ लालच है। वे जिस तरीके से काम करते हैं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी अच्छी बात है और हम सबों को उस पर गर्व करना चाहिए कि ऐसा हमको मुख्यमंत्री मिला है। उनकी जो काम करने की शैली है वो हम सबों को प्रभावित करती है। वे कम बोलने में और काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। काम दिखना चाहिए, बोल करके वाहवाही लेने की उनकी आदत नहीं है। एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों साथ में चलते हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए संगठन जो हमारा मुख्य प्राण बिंदु है, आधार है, रीढ़ है, वो अगर साथ नहीं रहेगा तो व्यक्ति ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए संगठन को साथ लेकर के साथ चलना ही चाहिए और जो उनमें दिख रहा है बहुत अच्छी बात। आजकल जो फ्री बीज का फैशन चला है और घोषणाएं जिस तरीके से उदारवादी घोषणाएं होती हैं, जनता के बीच में भी एक भावनाएं जग जाती हैं, अपेक्षाएं जागती हैं और वो सोचता है कि तत्काल जो सब कुछ मुझे मिल जाए। वैसी परिस्थिति में भी विष्णुदेव साय ने कुछ ऐसे काम जरूर कर दिए हैं जिससे वो कह सकें, जनता के बीच में खड़े होकर कह सकें हमने ये काम पूरे किए, हमने जो वादा किया था उसको पूरा किया। चुनाव है लोकसभा का, निश्चित रूप से अगर वो वादे पूरे नहीं होते तो नुकसान होता। इस बात का भी ध्यान रख करके जो है प्रमुख वादे वो पूरे किए। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये जो धीमे चलने का जो तरीका है ये अच्छा साबित होता है और इससे जो है बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं भी लोग नहीं पालते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं भी लोग नहीं पालते हैं और बहुत ज़्यादा उपेक्षित भी नहीं समझते हैं अपने आप को। ये महसूस करता हूं मैं। सीएम साय वैसे तो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, मगर काम में कोताही होने पर उनका आक्रामक रूप भी दिखाई देता है। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम का ये रूप भी सामने आया था। कई बार सीएम साय को कांग्रेस के खिलाफ गरजते हुए देखा गया। कुल मिलाकर उनकी कार्यशैली से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि काम तय समय में पूरी ईमानदारी से हो। काम में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यही वजह है कि कम समय में साय सरकार ने साग बनाने में सफलता पाई है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय का चुनावी प्रचार में एक अलग रूप दिख रहा है। वैसे तो सीएम साय शांत प्रकृति के हैं, मगर चुनावी प्रचार में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर गरजते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही केंद्र और राज्य की उपलब्धियां भी गिनाते नजर आते हैं। आइए दिखाते इस रिपोर्ट के माध्यम से सीएम साय की उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ में चुनाव में इस वक्त के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय बने हुए हैं। रोज ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। बड़े इत्मीनान से सभाओं में अपनी बात रखते हैं, देश और प्रदेश की बात करते हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के घोटालों पर गरजते भी हैं। वो बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव लोकसभा में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रत्याशियों के नामांकन रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़े विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ में करे रही, बहुत बड़ा जनादेश दिए रही, लेकिन 5 साल में एक ठन वादा पूरा करीन, एक वादा पूरा नहीं किए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किए। छत्तीसगढ़ का भ्रष्टाचार कर गढ़ बना दे, अपराध कर गढ़ बना दे और हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार और एक कारण से आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मन और जो अधिकारी मन सहयोग करें आज सब जेल में है ना। आज 6 महीना 1 साल से उनके बेल नहीं होते, सब जेल में हैं। और तो और दुर्भाग्य की बात है कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रही भूपेश बघेल, ओकर ऊपर में भी FIR हो से आप बोला मालूम है कि नहीं? मालूम है ना? कहां करे से हो हमार बेटा बेटी मोला महादेव सट्टा के लत लगवा दी, जुआ खेले के लत लगवा दी और आज प्रोटेक्शन मनी के रूप में 508 करोड़ रुपया के आरोपों के ऊपर में है। जो मुख्यमंत्री हमारे युवा बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ करी, सोलह सजा मिलना चाहिए कि नहीं? तो ये लोकसभा के चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी का सबक सिखाना है, सबक सिखाना है ना। कांकेर लोकसभा से जो भी प्रत्याशी है कांग्रेस के ऊपर जमानत जब्त करना है कि नहीं? जमानत एकदम बाय बाय कर देना है ये लोकसभा के चुनाव में। कोई नाम ले या मत हो कांग्रेस के, ऐसा करना है कि नहीं? करना है ना। हाँ तो और ज्यादा बोला कहना नहीं है। हमारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हमारे भोजराज नाग जी ला प्रचंड मतों से आने वाला 26 तारीख के अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के भारी मतों से सांसद बना के दिल्ली भेजना है। यही आपन से आज आग्रह करना रही, निवेदन करना रही। आप बोला बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक तरफ सीएम साय कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वही सभाओं में मोदी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन की छाप भी छोड़ रहे हैं। अलग अलग सभाओं में सीएम साय इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमारी सरकार ने मात्र 3 महीने में मोदी की गारंटी के सभी प्रमुख वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया। गारंटी जो बची हुई है, जैसे कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर, भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देने के वादे को भी लोकसभा चुनाव के बाद साय पूरा करेंगे। इसीलिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। 148 करोड़ भारतवासियों का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किए हैं। हम लोगों को भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए, अपराध का गढ़ बना दिए। आज कोयला में घोटाला किए, शराब में घोटाला किए, बालू में घोटाला किए। आज कितने कांग्रेस के नेता जेल के अंदर में हैं और जो अधिकारी सरकार का सहयोग किए वो भी जेल के अंदर हैं। 6 महीना साल भर से उनका बेल नहीं हो रहा है। साए सब काम को कर रही है ना। 100 दिन में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति दे दिए हैं। अब बहुत जल्दी गरीबों का पक्का का मकान भी बनना शुरू हो जाएगा। 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। पीएससी घोटाला को सीबीआई को जांच करने के लिए सौंपे हैं। बहुत जल्दी सीबीआई में जो घोटाला किए हैं वो भी जेल के अंदर में होंगे। गैस का सिलेंडर सस्ता देंगे। ये सब काम मोदी की गारंटी में जो भी वादा है, ये चुनाव के बाद सबको साए सब काम को करेंगे। प्रदेश भाजपा सूबे की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतकर एक नया इतिहास बनाना चाह रही है। यही वजह है कि सत्ता से लेकर संगठन का हर नेता इस लक्ष्य को हासिल करने में लगा है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने प्रदेश में सभी वर्गों को तेजी से उनके पक्ष में निर्णय लिए, उससे जनता के बीच सरकार की साख बनी है। अब देखना यह है कि ये साख वोट में कितनी तब्दील होती है।
रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। फिलहाल हमारी खास पेशकश साय की सांसा में बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।